स्वागत है आपका त्यागी गुरु फिजिक्स क्लासेस में। ओके बच्चों, कैसे हो? नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं हम चैप्टर नंबर 6 चल रहा है अपना विद्युत परिपथ। बात करते हैं मीटर सेतु की। मीटर सेतु यानी मीटर ब्रिज। तो बेटा इससे पहले पढ़ चुके हम व्हीटस्टोन सेतु। तो बेटा आपको मैं अच्छे से बता देता हूं। सेतु शब्द इसमें भी लगा है और सेतु शब्द वहां भी था, इसलिए अपन इसको ऐसे कह सकते हैं कि मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित है। मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित है। व्हीटस्टोन की सहायता से भी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जाता था और मीटर सेतु की सहायता से भी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जाएगा। आपको बताएंगे कि कैसे ये व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। बेटा इसका नाम मीटर सेतु क्यों पड़ा? मीटर शब्द यानी इस वाले ऑपरेटर में 1 मीटर लंबा तार लगा होता है जो कि मिश्र धातु का होता है। 1 मीटर लंबा तार A से लेके C तक, इसलिए इसका नाम है मीटर सेतु और सेतु की तरह ये काम करेगा। तो देखिए बेटा यहाँ पर क्या है, ये उल्टी एल आकार की 2 पत्तियां होती हैं। ये मोटी तांबे की पत्तियां उपयोग में ली जाती हैं। बीच में एक सीधी पत्ती होती है। बिंदु A और C के बीच में मिश्र धातु का 1 मीटर लंबा तार होता है। मिश्र धातु में आपको बता चुका हूं, मैं तरीका बताया था। यू कॉमन, यू का मतलब मिश्र धातु यूरेका का हो सकता है। को का मतलब है कॉन्स्टेंटिन का हो सकता है। म का मतलब है मैग्नीन का हो सकता है और न का मतलब है नाइक्रोम का हो सकता है। प्रश्न ये उठता है कि मिश्र धातु का ही क्यों? तो बेटा ध्यान से सुनिए, चैप्टर नंबर 5 में बता चुके हैं कि जो मिश्र धातु का तार है इसकी प्रतिरोधकता तो अधिक होती है लेकिन इसका प्रतिरोधकता ताप गुणांक कम होता है। मतलब अगर इस तार का थोड़ा बहुत ताप बढ़ भी जाएगा तो इसके प्रतिरोध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो प्रतिरोध के मान को बदलने से बचने के लिए हम किसका प्रयोग लेते हैं? मिश्र धातु के तार का। ये मीटर पैमाना है जिस पर 0 से लेके 100 सेंटीमीटर तक लिखा होता है। इस परिपथ को जोड़ने के लिए एक सेल लगा है और ये कुंजी है। परिपथ को चालू और बंद करने के लिए और इसके बीच वाली पत्ती पर यहां से कनेक्शन होता है गैल्वेनोमीटर यानी धारामापी का। धारामापी जुड़ा होता है। एक विसर्पी कुंजी होती है जो तार पर टच कर रही होती है, विसर्पी कुंजी। गैल्वेनोमीटर कैसा होता है बेटा? गैल्वेनोमीटर ऐसा होता है कि इसके बीच में 0 होता है और यहाँ 30 खाने होते हैं। कितने खाने होते हैं? जैसे 10, 20 और 30 तक होते हैं। 10, 20 और 30 तक। बीच में बेटा 0 होता है। जब गैल्वेनोमीटर की सुई 0 पर होती है तो इसे कहते हैं अविक्षेप स्थिति। क्या कहते हैं? अविक्षेप स्थिति, यानी उसमें कोई विक्षेप नहीं आ रहा होता है। राइट बेटा? तो अब हम बात करते हैं इसकी रचना की, कंस्ट्रक्शन। तो अपन को क्या लिखना है? इसमें 2 एल आकार की पत्ती, एक सीधी पत्ती होती है। बिंदु A और D के बीच में एक प्रतिरोध बॉक्स R.B रेजिस्टेंस बॉक्स जुड़ा होता है। यहां अज्ञात प्रतिरोध जुड़ा होता है जिसका मान हमें ज्ञात करना है और हम 1 मीटर लंबा तार लेते हैं जो मिश्र धातु का होता है और इसके बाद हम इसकी क्रिया विधि की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले कुंजी K को चालू करके परिपथ में धारा बहती है। जब ये धारा बिंदु A पर आती है तो ये 2 भागों में डिवाइड हो जाती है। इसका कुछ भाग इस पत्ती की तरफ चला जाता है और कुछ भाग इस तार की तरफ चला जाता है। अब बेटा आप पढ़ते थे व्हीटस्टोन, तो जो व्हीटस्टोन होता था वो कुछ इस टाइप का होता था बेटा, जिसमें ये A, B, C और D, ये P, Q, R, S। तो देखो बेटा A से B, तो A से B ये वाला तार जो है ये कर रहा है P प्रतिरोध का काम। B से लेके C तक, B से लेके C तक ये कर रहा है Q का काम। A से लेके D तक, A से लेके D तक ये कर रहा है R का काम और D से लेके C तक ये काम कर रहा है S। ये है अज्ञात प्रतिरोध। तो बेटा क्या करते हैं कि इस विसर्पी कुंजी को तार पे जगह जगह स्पर्श करा करके
एक ऐसा बिंदु प्राप्त करते हैं जहां गैल्वेनोमीटर में अविक्षेप स्थिति आ जाए, अर्थात उसकी सुई 0 पर आ जाए, उसी जगह रोक लेंगे। माना सपोज बिंदु बी पर गैल्वेनोमीटर में विक्षेप 0 हो जाता है। शून्य विक्षेप की स्थिति में यह व्हीटस्टोन सेतु की तरह काम करने लग जाता है, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं। अब बात आती है इसके डेरिवेशन की कि इससे अज्ञात प्रतिरोध का मान कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखो बेटा, हम एक सूत्र पढ़ चुके हैं कि प्रतिरोध का सूत्र होता है R बराबर रो अपॉन ए। L चालक तार की लंबाई, A उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल और रो है उसकी प्रतिरोधकता। बेटा प्रतिरोधकता तार की लंबाई और क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती है, वो निर्भर करती है उसके ताप पर और उसकी प्रकृति पर। तो आइए बेटा A से B तक अपने पास प्रतिरोध R की जगह क्या है, प्रतिरोध P से लिख रहे हैं। P व्हीटस्टोन में भी प्रतिरोध को P से लिखा था, तो P बराबर रो L, यहां से यहां तक की लंबाई बेटा कितनी है L, रो L अपॉन A। अब बात आती है Q, ये रहा Q बेटा Q, तो लंबाई बदलने से रो नहीं बदलेगा, लेकिन L की जगह कितना बचेगा 100 माइनस L सेंटीमीटर। टोटल कितना था 100 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक कितना L सेंटीमीटर, तो यहां से यहां तक कितना हो जाएगा 100 माइनस L और अपॉन A। A नहीं बदलेगा क्योंकि लंबाई बदली है, उसके क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव, क्योंकि तार को खींचा नहीं गया है। ये रहा अपना समीकरण नंबर 1, ये रहा समीकरण नंबर 2। हमें किसका मान निकालना है, अज्ञात प्रतिरोध S का मान, और यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है, व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर। तो व्हीटस्टोन क्या कहता है कि P अपॉन Q बराबर R अपॉन S। क्या निकालना है, इसका इधर गुणा करिए, ये हो जाएगा PS बराबर QR। तो S निकालना है, अज्ञात प्रतिरोध S बराबर ये हो जाएगा Q अपॉन P इंटू R। राइट बेटा, तो यहां से क्या आ जाएगा S बराबर Q का मान रखिए, Q का मान है रो 100 माइनस L अपॉन A। राइट बेटा, अपॉन P, P ये रहा, इसको गुणा में ले जाएंगे तो ये पलट जाएगा, A ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा रो L इंटू कैपिटल R। तो बेटा रो से रो गया, A से A गया, तो ये बचा S बराबर 100 माइनस L बटे L इंटू R। देखो बेटा इधर इस सूत्र की सहायता से अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जा सकता है। कैसे, L वह संतुलन लंबाई है जब गैल्वेनोमीटर में शून्य विक्षेप आ जाए। R एक परिवर्ती प्रतिरोध है जो किस में से निकाला जाएगा बेटा, प्रतिरोध बॉक्स में से। एक प्रतिरोध बॉक्स आपको लैब में बताते हैं हम, जो आपने देखा है कि उसमें से कुंजी निकालते हैं और प्रतिरोध का उपयोग करते चले जाते हैं। तो ये हमारे पास होगा, ये हमारे पास होगा, हम S का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब बेटा प्रश्न ये उठता है कि क्या हम इस सूत्र की सहायता से प्रतिरोधकता का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो बेटा, मीटर सेतु की सहायता से प्रैक्टिकल आता है आपका कि मीटर सेतु की सहायता से प्रतिरोध और प्रतिरोधकता का मान ज्ञात कीजिए। तो प्रतिरोधकता बेटा होती है रो, आपको ध्यान है अभी मैंने लिखा है R बराबर क्या होता है रो L अपॉन A। राइट बेटा, तो यहां से रो क्या आ जाएगा, रो बराबर हो जाएगा RAYL। राइट बेटा, तो अब देखिए यहां से रो बराबर R क्या है, वह प्रतिरोध जिसे हम ज्ञात कर चुके हैं। यहां ध्यान रहे ये R प्रतिरोध है तो इसे मत रख देना ये तो प्रतिरोध हमने जो लिया है वो प्रतिरोध बॉक्स के लिए है, वास्तव में जो R हमने निकाला है वो ये रहा अज्ञात प्रतिरोध, लिखा S से है हमने। तो R की जगह बेटा आ जाएगा S, A की जगह A रहेगा, L की जगह L रहेगा। राइट बेटा, तो इस सूत्र की सहायता से प्रतिरोधकता ज्ञात कर सकते हैं। जहां S क्या है बेटा, S क्या है, ये रहा S जो आप पहले निकाल चुके हैं। जब आप प्रयोग करेंगे तो इसकी वैल्यू आ चुकी होगी, तो आप S की वैल्यू यहां रख देंगे। L क्या है बेटा, L क्या है, L है चालक तार की लंबाई। चालक तार की लंबाई चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं कैपिटल L। कैपिटल L का मतलब है चालक तार की कुल लंबाई कितनी ली थी 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर। और A क्या है बेटा, A है जैसे ये तार है तो इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ये कैसा होता है वृत्ताकार,
तो ए की जगह हम लिख सकते हैं एस, ए की जगह लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर अपॉन एल, वृत्त का क्षेत्रफल। यहां आर क्या है? चालक तार की त्रिज्या है, जिसका मान स्क्रू गेज की सहायता से ज्ञात किया जा सकता है। स्क्रू गेज जो कि 11th में हम निकालते थे कि स्क्रू गेज की सहायता से हम चालक तार का त्रिज्या निकाल सकते हैं, यानी व्यास निकाल सकते हैं। तो इस सूत्र में सारी वैल्यू रख करके हम किसका मान निकाल सकते हैं? प्रतिरोधकता का। अब बात ये उठती है कि जब आप ये प्रयोग कर रहे हो, ये आपके लैब के अंदर प्रैक्टिकल है, जिसे मेजर प्रैक्टिकल कहेंगे, जो कि आपके 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, जिसमें से ये आपका 10 नंबर का प्रैक्टिकल है। तो बेटा अब बात आती है इसकी सीमाएं, इसकी लिमिटेशंस। जब आप इस प्रयोग को करें, जब इस प्रयोग को करें आप, तो इसकी लिमिटेशंस क्या है? इसकी लिमिटेशंस मैं आपको बता रहा हूं, सुने ध्यान से। नंबर 1, सबसे पहली शर्त यह है कि इस प्रयोग में ज्यादा समय तक धारा प्रवाहित नहीं करनी चाहिए। जैसे इसमें कुंजी लगा करके और बहुत समय तक धारा बह रही है और आप आपस में बात कर रहे हैं या अन्य कोई कार्य में बिजी हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि ज्यादा समय तक धारा बहेगी तो ये तार गर्म हो जाएगा और गर्म होने से प्रतिरोध और प्रतिरोधकताएं बदल जाती हैं, जिससे आपके प्राप्त परीक्षणों में त्रुटि आ जाएगी। यानी पहले नंबर पर कि आपको ज्यादा समय तक धारा नहीं प्रवाहित करनी चाहिए। दूसरी क्या है? जब ये विसर्पित कुंजी आगे से नुकीली होती है, तो इस तार पे यदि आप रगड़ रहे हो, राइट बेटा, तार पे रगड़ते हो, तो आपको रगड़ के कुंजी को नहीं चलाना है, आपको उठा उठा के चलाना है। अगर आप इसे रगड़ के चलाओगे तो ये तार घिस जाएगा, जिससे इसका क्षेत्रफल कहीं ज्यादा और कहीं कम हो जाएगा, जिससे इसकी प्रतिरोध और प्रतिरोध पर प्रभाव पड़ेगा, न कि प्रतिरोधकता पर। यानी प्रतिरोध बदल जाएगा जो आप एस निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले इसे रगड़ना नहीं है, इसको रगड़ना नहीं है, किसको? विसर्पी कुंजी को। तीसरी महत्वपूर्ण बात क्या है? तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हम जब प्रयोग करें तो ये प्रतिरोध बॉक्स और ये अज्ञात प्रतिरोध, पहले आप ये रीडिंग ले लें और अगली बार में अज्ञात प्रतिरोध को यहां लगा दें और रेजिस्टेंस बॉक्स को यहां लगा दें। यानी आपस में इन्हें इंटरचेंज करके हमें रीडिंग लेनी चाहिए, यानी हमें पाठ्यांक इन्हें आपस में बदल कर लेने चाहिए, यानी बदल कर पाठ्यांक लेने चाहिए। राइट बेटा, लेने चाहिए। अब बात आता है नंबर 4 पॉइंट। 4 पॉइंट क्या है कि 4 पॉइंट ये है कि ये जो प्रैक्टिकल आपको दिख रहा है, ठीक है ना, इस प्रैक्टिकल में इसकी सुग्राह्यता बढ़ाने के लिए हमेशा रीडिंग कोशिश करिए कि जो गैल्वेनोमीटर है इसमें शून्य विक्षेप मध्य में आना चाहिए, लगभग मध्य में आना चाहिए, जैसे 50 सेंटीमीटर के आसपास आना चाहिए। इसलिए जब भी आप प्रयोग करें तो इस प्रकार व्यवस्था करें कि इसका अविक्षेप स्थिति मध्य में आनी चाहिए, मध्य में आनी चाहिए, जिससे इसकी सुग्राह्यता बढ़ जाती है। प्रश्न आया था बोर्ड में कि हमें मीटर सेतु के मध्य में ही परीक्षण क्यों लेने चाहिए, तो आप ये कह सकते हैं कि मध्य में परीक्षण बिंदु लेने से मीटर सेतु की सुग्राह्यता बढ़ जाती है, अर्थात अच्छे परिणाम आते हैं, अच्छे रिजल्ट आते हैं। तो ये उसकी कुछ सीमाएं थी जो आपको याद रखनी है। तो ये मीटर सेतु था और इसके बाद बात करेंगे पोटेंशियोमीटर यानी विभव मापी की। धन्यवाद।